हमारे तो उर्दू कमेंट्री जो है वो पीएसएल में होती है, क्योंकि टीवी और रेडियो के ज़ाहिर है मौजू में फ़र्क है। तो अगर आप टीवी पे काम करते हैं तो आपको जो है अच्छी पेमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन हमारा एक इवेंट होता है पीएसएल साल भर में। बाकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, चाहे मुल्क में हो रही है या मुल्क से बाहर हो रही है, उस पर तो पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल जो है वो अभी तक उसने कोशिश नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, थोड़ी सी इनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके पड़ोस में 13-13, 12-12 ज़बानों में कमेंट्री हो रही है और उनके अलग अलग फीड के चैनल वहाँ पे मुख्तस किए गए हैं, तो कम से कम हमें एक जो अपनी नेशनल लैंग्वेज है उसके लिए तो एक चैनल अलग हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरा ख्याल हमें दरखास्त करनी चाहिए पैमरा से भी कि वो जो एक यहाँ पे एक गैर एलानिया जो एक पाबंदी है एक बड़े अरसे से कि स्पोर्ट्स चैनल के अलावा और कोई टीवी चैनल मैच नहीं दिखा सकता। मेरा ख्याल है एक तो ये खत्म होनी चाहिए। ये जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं उनको अलाउ होना चाहिए कि वो अपना दूसरा चैनल जो है, अगर फर्ज करें ए स्पोर्ट्स के पास राइट्स हैं और ए स्पोर्ट्स इंग्लिश फीड के साथ वो अपने उस चैनल पे स्पोर्ट्स चैनल पे दिखा रहा है, तो वही जो मैच है वो ARY किसी एंटरटेनमेंट चैनल पे उसको दिखाने की इजाजत होनी चाहिए। तो क्रिकेट भी अब एंटरटेनमेंट ही है। तो मेरा ख्याल है ये पैमरा से हमारी दरखास्त है कि ये वाली जो शर्त है ना, इसको प्लीज खत्म कर दें। दुनिया बहुत आगे की तरफ जा रही है। अगर हम क्रिकेट की सही बेहतरी चाहते हैं। अफगानिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है इस मैच के दूसरे हाफ में और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यही खासा है इस टीम का। हालांकि 112 रन पर सिमटने के बाद बआसानी ये हथियार डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ लड़ने का फैसला किया और अब तक बॉलर्स ने बड़ी म्यारी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। काबिल तारीफ कप्तानी है मोहम्मद नबी की, वो खुद भी खेलते रहे BPL में किस ज़माने में। जी बिल्कुल, लो स्कोरिंग और काफ़ी कंटेन किया। इसको फ्रीद आए हैं बॉल करने के लिए, जिसे एक्स्ट्रा कवर पे खेला है और गेंद फील्डर को मिस करेगी। यहाँ पे 4 रन हासिल किए लिविंगस्टन ने। का म्यार यकीनी तौर पर पस्त है। राशिद खान से इससे कहीं बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। गेंद वाज़ेह तौर पर उनकी पहुँच में थी और दाएं जानिब भी थी, जो कि उनका उल्टा हाथ नहीं है, इसलिए रोका जाना चाहिए था। इससे पहले 2 कैचेस गिराए गए अफगानिस्तान की जानिब से और इतने कम स्कोर को डिफेंड करते हुए आप बिल्कुल भी ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। फरीद ने एक और गलती की, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को गिराया और सीने चढ़ाए हुए हैं लिविंगस्टन, उन्होंने इसे स्मैश कर दिया पॉइंट बाउंड्री की जानिब। 4 रन, अच्छा कट शॉट। तीसरा चौका लगाया लिविंगस्टन ने और बड़ी बेदर्दी के साथ उन्होंने ये कट शॉट खेला। फरीद अहमद मलिक आए, ये अच्छी गेंद थी, बाउंस हुई बैट्समैन की तवक्को से ज्यादा, इसे खेलने में कामयाब हुए। वाइड थर्ड मैन की जानिब मुजीब ज़ादरान को वहां पर आना पड़ा। 1 रन का और इजाफा 90, 4 विकेटों के नुकसान पर अब ज्यादा बड़ा स्कोर पीछे नहीं बचा, सिर्फ 23 रन की जरूरत है। 6 विकेटें बाकी रह गई हैं। तो क्या समझते हैं, यहाँ स्पिनर्स को अभी हटाना चाहिए था, नबी को खुद बॉलिंग अभी करनी चाहिए थी फरीद मलिक की बजाय? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि स्पिनर्स ने अफगानिस्तान की टीम को गेम में वापस लाए थे और कंटिन्यू कराना चाहिए था। फरीद ने पहले दोनों बॉल बुरे किए, जिसका भरपूर फायदा उठाया लिविंगस्टन ने, और तारीफ करनी होगी, भरपूर फॉर्म में है, कैरियर फॉर्म में है इस वक्त, और पहली 2 बॉलों पे 4 रन हासिल किए और अगली बॉल पे 1 रन बनाया फरीद की, और ब्रूक इस वक्त सामना करेंगे। एक मरहले पर 82 पर 3 विकेटें गिरी थी अफगानिस्तान की और उसके बाद उनकी बैटिंग मिसमार हो गई। फिर गेंद के अपने करीब आने का इंतजार किया, ब्रूक ने स्टीयर किया, इससे वाइड थर्ड मैन की जानिब डी और दूसरे रन के लिए वापस लौट गए। ये इनका वर्ल्ड कप का पहला स्कोरिंग शॉट हैरी ब्रूक का, जो कि नए खिलाड़ी हैं और आखिरी मौके पर इनकी टीम में शमूलियत हुई। बड़े बासलाहियत बैट्समैन है और खासतौर पे इंग्लिश टीम की जो सीरीज में कामयाबी थी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इस शॉर्ट गेंद को पुल कर दिया, इसको अलग अंपायर के पीछे वहां तेज से भागते हुए आए और फजल हक फारूकी थे, लेकिन वो भी फंबल कर बैठे और 2 रन का और इजाफा हुआ। अफगानिस्तान की टीम को खासी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। एशियाई टीमों को ये मसला होता है, यहाँ ओशियानिया में क्रिकेट खेलते हुए ख़ास तौर पर पहले हफ्तों में उनकी फील्डिंग बेहतर नहीं रहती, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर का जो माहौल है ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है हमारे जो एशियाई मैदान होते हैं उनसे। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ख़ासतौर पे नई कंडीशन में जाके सेट। पिछले ओवर से पहले तक इंग्लैंड के बैट्समैन 14 ओवर में सिर्फ 4 चौके लगा सके थे, लेकिन फरीद मलिक के एक ही ओवर में 2 मुसलसल चौके लगे। इससे भी अंदाजा किया जा सकता है कि बाउंड्रीज कितनी नायाब हैं। नया ओवर शुरू किया राशिद ने और 2 रन हासिल किए, बैट्समैन ने ऑन साइड में खेला लिविंगस्टन ने, और अब सिर्फ 16 रन की दूरी पे है इंग्लैंड की टीम अपना ये वर्ल्ड कप सुपर 12 स्टेज का पहला मैच जीतने में।
यहाँ, लेकिन इसके लिए बड़ी तगदौ करना पड़ी है अब तक इंग्लिश खिलाड़ियों को। हैरी ब्रूक ने ऊंचा शॉट खेला, उनके आउट होने का खतरा और गेंद सीधी आई हाथों में। बाउंड्री लाइन पर इब्राहिम ज़ादान थे और ये उनके लिए तरने वाला साबित हुआ। राशिद खान ने एक और कामयाबी से हमकिनार किया अफगानिस्तान को और हैरी ब्रूक राशिद खान का पहला शिकार हो गए। वो उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं कर सके और क्योंकि गेंद उनके ज्यादा बल्ले के नीचे और करीब आ गई थी इसलिए भी क्रैम्प हो गए। आज इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं ये काफी हद तक स्पिनर्स के सामने ये अपनी साख बना नहीं सके और लगा है कि किंग्स हैं इस बैटिंग लाइनअप में भी, जिससे जाहिर है कि दुनिया में बड़ा माना और जाना जाता है। राशिद आए गेंद करने के लिए, मोइन अली उनके सामने थे जिनने कट किया, फील्डर को डीप पॉइंट से आना पड़ा। 1 रन का इजाफा, स्कोर 98, 5 विकेटों के नुकसान पर, क्योंकि इंग्लिश टीम जो है ये 98 रन तक ये हाँपती कांपती पहुंची है वकास। जी बिल्कुल ऐसे ही, और अगर हम देखें तो 5 विकेट्स यहाँ पे गवा बैठे हैं इंग्लिश टीम और कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए हैं स्पिनर्स के आगे। और ख़ासतौर पे जिस तरह अफगानिस्तान के बैटर्स पेस बॉलिंग पे एक्सपोज हुए थे तो यहाँ पे इंग्लिश टीम स्पिनर्स के आगे एक्सपोज होती है। 15 रन अभी भी डिफेंड करने को बाकी हैं। अच्छा स्ट्रोक था, अच्छा फुटवर्क दिखाया है और फुटवर्क का मुजाहरा कर रहे हैं। लियम लिविंगस्टन अगले कदम पर खेल रहे हैं। राशिद खान को किसी मुश्किल के बगैर ऑन ड्राइव के जरिए 1 रन बनाया, इंग्लैंड को पहुंचा दिया 99 पर और मोइन अली को वापस स्ट्राइक मिला है। एक फील्डर मिड विकेट पर दायरे ये अब बाहर भेज दिए गए हैं। स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी थे उन्हें चंद कदम आगे आने को कहा गया। डीप पॉइंट पर भी फील्डर को देखा जाता है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। उसके अलावा है 25-14 की निस्बत है, 1 विकेट और दरकार है खेल में रहने के लिए अफगानिस्तान को। एक स्लिप के साथ राशिद अराउंड द विकेट। आई थिंक यहाँ पर मोहम्मद नबी मिस्ड ट्रिक जब उन्होंने 2 नए आने वाले बैटर्स के खिलाफ एक फास्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ पे राशिद खान को कंटिन्यू किया जा सकता था, उन्होंने विकेट भी हासिल की हैरी ब्रूक की, लेकिन इप्सन बट्स का टाइम नहीं रहा। सिर्फ 12 रन बाकी 23 गेंदों पर। जहाँ तक अफगान सपोर्टर्स का ताल्लुक है वो पुरजोश है, किसी हद तक खुश भी हैं। ओवर पिच गेंद जिसको ऑन साइड पे टर्न किया, रफ्तार में बदल किया था बॉलर ने, लेकिन अच्छे तरीके से गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर। बैट्समैन लिविंगस्टोन ने 24 पर पहुंच गया, मोइन अली 3 पर हैं, जबकि इंग्लैंड 102 5 विकेटों के नुकसान पर। फजल नैगिंग लाइन और लेंथ से करने वाले बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब तक 3 ओवर 2 गेंदें 22 रन और 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। 113 का जो हिंसा है वो बहुत कम था इंग्लैंड जैसी साइड के लिए। 5 विकेट खोकर भी लगता है कि जीत की तरफ गामजन है। 22 गेंदें हैं, 11 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये कोई कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं होगी एज फार एज इंग्लैंड कंसर्न, जो कि टॉप टीम है वर्ल्ड की T20 में। इस दौरान अगली गेंद करने के लिए आया, ये गेंद शॉट इसको जोरदार तरीके से पुल कर दिया है मोइन अली ने डीप स्क्वायर लेके जानी। मोइन अली एक बड़े महारत वाले बैट्समैन और ऐसी सूरत हाल में उनकी सलाहियत जो है वो मजीद उभर कर सामने आती है। 10 रन चाहिए 21 गेंदों में। इंग्लैंड 103 5 विकेटों के नुकसान, 16 ओवर और 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। जी बहुत यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, फील्डर ज़बरदस्त, बॉलिंग में कंट्रोल है अपने ऑफ स्पिनर्स के साथ और बैटिंग की तो क्या ही बात है उनकी। बहुत एलिगेंट प्लेयर है और जब टाइम करते हैं गेंद को, जिस तरीके से उनका बैट का फ्लो आता है